हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू टेक। मेरा नाम उमेश खेड़िया है, मेरे फ्रेंड का नाम राहत परमार है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज़ क्लास एंड हाउ टू यूज़ क्लास इन पीएचपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास मीन्स वन टाइप ऑफ एंटिटी। क्लास में हम मेथड, वेरिएबल जो कि डिफाइन कर सकते हैं। जब भी हमें ओपी में कुछ भी लिखना हो, मीन्स कोई भी क्लास बनाना हो, तो हमें कंपलसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए कि जब भी आपको क्लास लिख बनाना हो, तब भी आपको क्लास कीवर्ड कर लिखना कंपलसरी है। सो यहाँ पर मैं क्लास माई क्लास है उसका नेम है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके। इस क्लास के अंदर हम मेथड, प्रॉपर्टीज़ और वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं पब्लिक लिख रहा हूँ। जो कि पब्लिक होता है वो एक्सेस स्पेसिफायर होता है। यहाँ पर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ। ओके, पब्लिक एक्सेस फायर है और डेटा है वो इसका वेरिएबल है। ओके। अब देखते हैं इसमें कैसे मेथड डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पब्लिक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, फंक्शन जो कि मेथड है, और सेट उसका जो फंक्शन का हमने यहाँ पर सेट करने का डेटा उसका फंक्शन का नेम है। ओके, हम इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं पैरामीटर लाइक फंक्शन के अंदर। ओके, देखिए डॉलर डेटा उसका पैरामीटर है। देखिए यहाँ पर पैरामीटर का नेम डेटा है और मेरे क्लास के वेरिएबल का नेम भी डेटा है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा कि मैं जब डायरेक्ट डेटा लिखूँगा तो एक किसका यूज़ करेगा, इस डेटा का या क्लास के डेटा का। इस एम्बिग्यूटी को निकालने के लिए, एम्बिग्यूटी मीन्स कन्फ्यूज़न, दिस वी कैन यूज़ दिस का यूज़ होता है। दिस मतलब वी कैन यूज़ दिस क्लास एज माई क्लास। okay, we can using this we can call method और variable, मतलब दिस का हम यूज़ करके हम क्लास के कोई भी मेंबर वेरिएबल को और कोई भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ दिस ऑफ डेटा लिख रहा हूँ। यहाँ डेटा के आगे डॉलर का साइन नहीं लिखना है, दिस के आगे ही ओनली। दिस ऑफ डेटा मीन्स क्लास का वेरिएबल का दिस डेटा। ओके, इक्वल टू डॉलर डेटा मीन्स जो भी पैरामीटर में डेटा आएगा वो क्लास के डेटा वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, अब मैं एक दूसरी मेथड लिख रहा हूँ, पब्लिक फंक्शन गेट डेटा। ये मेथड में मैं डेटा की वैल्यू गेट कराऊंगा। देखिए मैं वैल्यू रिटर्न कराता हूँ। रिटर्न भी एक कीवर्ड है, उसकी मदद से हम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न डॉलर दिस ऑफ मीन्स क्लास डेटा। ओके, अब मैं क्लास का कैसे यूज़ करते हैं दिखाता हूँ। उसके लिए जब भी हमको कोई भी क्लास का यूज़ करना हो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का नेम लाइक मैं ऑब्जेक्ट का नेम दे रहा हूँ माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू इज़ अ कीवर्ड एंड माई क्लास। जब भी हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब मैं मेथड का यूज़ करके दिखाता हूँ। माई ऑब्जेक्ट में हम क्लास की कोई भी पब्लिक मेथड और वेरिएबल को मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ ये माई क्लास का ऑब्जेक्ट है और सेट डेटा इसकी मेथड है। सेट डेटा में आर्ग्यूमेंट है, इसलिए मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू बैक टू टेक। ओके, ये डेटा सेट डेटा मेथड की मदद से इस पैरामीटर में आएगा और पैरामीटर का डेटा क्लास के डेटा वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, अब मैं दूसरी मेथड का कॉल करता हूँ ऑब्जेक्ट की मदद से, माई ऑब्जेक्ट गेट डेटा। ओके, जब भी ये मेथड कॉल होगी तब ये रिटर्न करेगी कि दिस ऑफ डेटा रिटर्न करेगी मीन्स मैं रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। ओके, आउटपुट देखते हैं। हेलो, वेलकम टू बैक टू टेक। ओके, एग्जीक्यूशन इसका फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये मेरा क्लास है। ओके, क्लास मीन्स एंटिटी एंड
क्लास के अंदर हम मेथड और वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, क्लास जब भी हमको क्लास का यूज़ करना है तब उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू क्लास का नेम। ओके, दिस इज क्लास का नेम। एंड जब भी कोई मेथड को यूज़ करना है तब मेंबरशिप ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर की मदद से हम उसके मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। मेंबर फंक्शन मीन्स दिस एंड मेंबर वेरिएबल मीन्स दिस डेटा। ओके, मेंबर वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट की मदद से सेट डेटा को कॉल किया है और इसमें कुछ स्ट्रिंग पास किया है। ओके, जब ये फंक्शन कॉल होगा तब ए स्ट्रिंग इस डेटा वेरिएबल में आएगा। और स्टोर होगा। याद रखें कि पैरामीटर का रेंज उस फंक्शन के लिए सीमित होता है। मीन्स इस डेटा वेरिएबल को मैं इस फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं करता। मीन्स यहाँ मैं डॉलर डेटा यूज़ करूँगा तो एरर आएगी। ओके, इस डॉलर डेटा को मैंने यहाँ लिखा है। ओके, जब भी ये डॉलर डेटा में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू में दिस ऑफ डेटा मीन्स क्लास के डेटा वेरिएबल में डाल रहा हूँ। मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल। जब भी हमको इंस्टेंस वेरिएबल और मेंबर फंक्शन क्लास के यूज़ करने हो तब दिस का यूज़ करना होता है। ओके, यहाँ से वैल्यू दिस ऑफ डेटा में आ गई। मीन्स अब डेटा में मैंने हेलो लिखा हुआ है और डेटा में वैल्यू है। अब मैं ऑब्जेक्ट की मदद से गेट डेटा मेथड को कॉल कर रहा हूँ। गेट डेटा मेथड जब भी कॉल होगी यहाँ से तब एग्जीक्यूशन यहाँ पर आएगा और ये मेथड दिस ऑफ डेटा मीन्स क्लास के डेटा वेरिएबल को रिटर्न करेगा। जो भी रिटर्न किया हुआ है उसको मैंने इको की मदद से प्रिंट किया हुआ है, इसलिए यहाँ प्रिंट हो रहा है। ओके, समझ में आ गया? ओके, यहाँ सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। डॉलर दिस और डेटा हमको डॉलर के बिना ही लिखना है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ गेट डेटा की मदद से रिटर्न कराया है वेरिएबल और प्रिंट वैल्यू किया हुआ है। मैं पब्लिक वेरिएबल को डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ डॉलर माई ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा। ओके, इको की वजह से प्रिंट होगा और ये डेटा। ओके, मैं अनदर इको लिख रहा हूँ न्यू लाइन के लिए। ओके, दो बार प्रिंट हुआ। पहली बार डायरेक्ट मैंने वेरिएबल को प्रिंट किया क्लास की और दूसरी बार फंक्शन की मदद से मैंने कॉल किया। अब मैं दिखाता हूँ कि पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस क्या है। जब भी हम वेरिएबल को और मेथड को प्राइवेट डिफाइन करते हैं तब क्लास के आउटसाइड वो मेथड और वेरिएबल हम एक्सेस नहीं कर सकते। मीन्स मैंने यहाँ डेटा वेरिएबल को प्राइवेट किया हुआ है, अब मैं यहाँ एक्सेस नहीं कर सकता। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। फेटल एरर, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी। मीन्स हम प्राइवेट वेरिएबल और मेथड को क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ प्राइवेट वेरिएबल को क्लास के ही मेंबर से कॉल किया है तो ये वर्क करेगा। ओके, मीन्स प्राइवेट वेरिएबल को उस क्लास की मेथड ही कॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अदर साइड क्लास कोई भी यूज़ नहीं कर सकता प्राइवेट वेरिएबल को। ओके, अब मैं आपको प्रोटेक्टेड और इनहेरिटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं दूसरा क्लास यूज़ कर रहा हूँ, क्लास न्यू क्लास। ध्यान रखिए क्लास के नेम में हम वाइट स्पेस इन स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर में, और सिंपली क्लास में पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। ओके, और दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ होता है। ओके, मैं न्यू क्लास लिख रहा हूँ। एक्सटेंड्स, जब भी हमको क्लास को इनहेरिट करना हो, लाइक मुझे यहाँ माई क्लास को इनहेरिट करना है न्यू क्लास में, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एक्सटेंड्स माई अंडरस्कोर क्लास। ओके, मीन्स न्यू क्लास डिराइव क्लास हुआ और माई क्लास बेस क्लास हुआ। मतलब हम माई क्लास की ऑल भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड और वेरिएबल को न्यू क्लास में यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे करता हूँ। मैं यहाँ गेट डेटा मेथड को कट करके
न्यू क्लास में ले रहा हूँ और मैं वेरी डेटा को प्रोटेक्टेड बना रहा हूँ। प्रोटेक्टेड मीन्स वी कैन एक्सेस दिस डेटा इनटू डिराइव क्लास एंड बेस क्लास। मतलब हम इस डेटा को इस माई क्लास में यूज़ कर सकते हैं और उसके डिराइव क्लास में, मतलब यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड। आउटसाइड क्लास हम यूज़ नहीं कर सकते। उसका भी एग्जांपल अभी दिखाता हूँ। अभी देखिए प्रोटेक्टेड में मैं सब निकाल रहा हूँ। ओके, अब मैं यहाँ न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। न्यू क्लास। ओके, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं उसकी देखिए डिराइव क्लास की मदद से हम बेस क्लास की मेथड, पब्लिक मेथड और प्रोटेक्टेड को यूज़ करते हैं। देखिए कैसे। न्यू क्लास जो कि उसका ऑब्जेक्ट है, न्यू क्लास का न्यू क्लास ऑफ सेट डेटा। मतलब सेट डेटा मेथड थी माई क्लास की, ये बेस क्लास है, उसकी मेथड को मैं यूज़ कर रहा हूँ। हेलो। ओके, मैंने सेट डेटा मेथड को कॉल किया बेस क्लास की, और सेट डेटा मेथड बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर मीन्स डेटा का यूज़ कर रहा हूँ। और उसमें जो भी मैंने यहाँ हेलो लिखा है वो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर में स्टोर किया। ओके, अब मैं डिराइव क्लास की न्यू क्लास गेट डेटा मेथड को कॉल कर रहा हूँ और ये रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको रिटर्न वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, जो भी यहाँ रिटर्न हुआ है वो को उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए ये गेट डेटा मेथड दिस डेटा वेरिएबल को यूज़ कर रहा है और ये वेरिएबल तो बेस क्लास का है। मतलब प्रोटेक्टेड वेरिएबल को आउटसाइड क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या आउटपुट आता है, हेलो। मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उसने प्रोटेक्टेड और पब्लिक वेरिएबल डिराइव क्लास यूज़ कर सकता है, इसलिए सेट डेटा मेथड हम न्यू क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने कॉल किया और उसकी मदद से मैंने गेट डेटा कॉल किया। गेट डेटा और सेट डेटा प्रोटेक्टेड डेटा का यूज़ कर रहा है। जब मैं इस डेटा को प्राइवेट करूँगा तो मैं यहाँ ये नहीं हो पाएगा। देखिए 129 मीन्स यहाँ पर मैं प्राइवेट डेटा को यूज़ नहीं कर सकता हूँ, प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा को डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। देखिए आउटपुट, ये पब्लिक किया हुआ है, ये मैंने यूज़ किया। अब मैं प्रोटेक्टेड करता हूँ। अगेन प्रोटेक्टेड का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ गेट डेटा की मदद से मैं वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ डायरेक्ट वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ, इक्वल न्यू क्लास ऑफ डेमो। मैंने प्रोटेक्टेड मेंबर को आउटसाइड क्लास यूज़ किया है। देखिए एरर मीन्स प्रोटेक्टेड डेटा को क्लास मेंबर और जो क्लास उसको इनहेरिट करता है उस क्लास का मेंबर यूज़ कर सकता है। आउटसाइड क्लास हम प्रोटेक्टेड मेंबर को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अब मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कोडिंग में डिलीट कर रहा हूँ। ओके, जैसे में जब भी कंस्ट्रक्टर मीन्स जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है तब कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है और ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है। देखिए फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमको यूज लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट इन कंस्ट्रक्टर में हम उर्दू ओके यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्ट नाम फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तब ये फंक्शन कॉल होगा। देखिए मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, इको मैं यहाँ पर हेलो प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू माई क्लास। ओके, देखिए यहाँ पर हेलो प्रिंट हुआ जब भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। हम कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ कुछ पास कर रहा हूँ डेमो, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ $डेमो। जब भी हमें कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट लिखा होता है तब हमको माई क्लास के पीछे ब्रैकेट लिखना पड़ता है, और यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ हेलो
बैक टू टेक। ओके, इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, आप ये डेमो हमारी वेबसाइट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट rwgroup.com एंड themec.com की मुलाकात ले सकते हो, और आप हमें फॉलो फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू अगेन।